और इस CSS को डॉक्टर्स का CSS भी कहा जा रहा है। सो मी बीइंग अ केमकोलियन आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि हमारा जो CSS का एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड। CSS 2023 का रिज़ल्ट आया है और इस CSS को डॉक्टर्स का CSS भी कहा जा रहा है, क्योंकि CSS में काफ़ी ज़्यादा सारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी पोजीशन सिक्योर की हैं। सो मी बीइंग अ केमकोलियन आपको मैं आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि हमारा जो CSS का एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड होता है। हर घर में, हर ख़ानदान में, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका एक आधा बच्चा जो है वो सरकारी अफसर CSS का लाजमी बने। सो व्हाट इज़ द रीज़न? क्या वजह है कि ज़्यादातर जो केमकोलियंस हैं या वो अब्रॉड जा रहे हैं या फिर वो पाकिस्तान में रह के CSS कर रहे हैं और वो लोग अपनी मेडिकल की फ़ील्ड को परस्यू नहीं कर रहे। तो आज मैंने आपके साथ खुल के ये सारी की सारी बातें एक्सप्लेन करनी है, तो ये वीडियो एंड तक आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जिस वजह से हम लोग जितने भी हैं डॉक्टर्स सारे के सारे CSS की ट्राई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सारे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पेपर देने वाले में से भी डॉक्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा इसलिए हो रही है चूँकि माजरत के साथ जो हमारा मेडिकल का जो प्रोफेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। डॉक्टर्स को जॉब्स मिल नहीं रही, डॉक्टर्स की जो सैलरीज़ के हालात हैं, डॉक्टर्स की जो आपस में जो सिक्योरिटी है सेंस ऑफ, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। ट्रेनिंग्स लोगों को नहीं मिल रही हैं, कंसल्टेंट बन के जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो इस फील्ड का काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में डाउनफॉल आया है। उसके लोगों ने दो हल निकाले हैं। एक निकाला है कि जी आप अमेरिका चले जाएं USMLE करके, या फिर आप प्लैब करके UK चले जाएं। अब जो लोग USMLE या प्लैब नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, उनको एक इजी शॉर्टकट क्या लगता है जी कि हम लोग CSS कर लें ताकि हमारी जो हैं वो सारी की सारी जितनी भी ड्रीम्स हैं जो डॉक्टरी से पूरी नहीं हो सकती वो पूरी हो जाएंगी। इस वीडियो के नेक्स्ट हाफ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि CSS की रियलिटी क्या है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जी? पावर। नो डाउट डॉक्टरी के अंदर इज़्ज़त है, पैसा भी है, लेकिन उस तरह से ज़ाहिर है जो पावर होती है, जिस तरह से एक असिस्टेंट कमिश्नर या फिर SP पुलिस का जो है वो किसी भी इलाके को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है, वो पावर्स ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर्स हजरात के पास नहीं होती। तो ये जो पावर का नशा है, चूँकि पाकिस्तान में आजकल पावर हर बंदे को चाहिए होती है, हमारा थोड़ा सा सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा बना दिया गया है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स की फ़ील्ड के हालात हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सारे लोग CSS की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या CSS की तरफ शिफ्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है या फिर एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो मेरे नज़दीक आप लोगों को मैं CSS की असलियत बता देता हूँ जी। आपकी 70 से 80 हज़ार रुपये बेसिक पे होगी जब आप एक सरकारी अफसर लगेंगे। उसके अलावा अब जो नए जितने भी CSS अफसर्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सारों को वो जो पिछले पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते थे कि जी सरकारी गाड़ी भी मिलेगी, उसके अलावा जो है वो तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा होंगी, घर भी मिलेगा। तो मेरे जितने जो दोस्त अभी जो जिनकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल अभी जो हमारी जो डोमेन है उसके अंदर इस तरह की कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं है जी। ये इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि CSS की जब आप पास करते हैं तो माइग्रेशन मस्ट होती है, यानी कि अगर मैंने पंजाब से CSS पास की है तो मैंने या मेरी पोस्टिंग सिंध में होगी या मेरी पोस्टिंग बलूचिस्तान में होगी। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ जी कि सिंध के हालात ख़राब हैं तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, या बलूचिस्तान में इनसिक्योरिटी बहुत है तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। आपको डिफरेंट प्रोविंसेस में जाके सर्व करना होता है, वहाँ पे धक्के खाने होते हैं। चाहे आप मैरिड हैं तो बेगम के साथ जाएँ, या फिर आप अनमैरिड हैं तो अपनी फैमिली को छोड़ के वहाँ पर जाएँ। इसी तरह अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जी? हाई पॉलिटिकल प्रेशर। जिस भी एरिया में आप काम करते हैं वहाँ के जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेसी होती है, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ता है। इस वजह से प्रॉब्लम क्या आती है जी? काफ़ी ज़्यादा सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन का और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। यहाँ तक कि मेरे बहुत ज़्यादा सारे दोस्त जो इस फील्ड में गए वो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स भी ले रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये है जी कि चाहे आप CSS देख लें या फिर आप डॉक्टरी देख लें, हर चीज़ के जी प्रोज़ हैं और हर चीज़ के कॉन्स हैं। फ़ैसला आपने करना है कि आप किस चीज़ में फ़िट बैठते हैं। जैसे डॉक्टरी के बाद काफ़ी ज़्यादा सारे लोगों का एक जो भेड़ चाल
चली गई कि जी हमने USMLE करनी है, इसी तरह अब एक दोबारा की भेड़ चाल CSS की भी आ रही है जो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन फ़ैसला आप लोगों ने करना है। अगर आप लोग मरीज़ों की खिदमत करना चाहते हैं, हलाल तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं और आप लोगों का अपना सेटअप भी है और आप लोगों को इस फील्ड में इंटरेस्ट भी है, फिर मेरा ख्याल है कि आपको स्विच नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पावर ज़्यादा चाहते हैं और आप लोग जो है वो आप मेंटली इतने स्ट्रांग हैं कि आप पॉलिटिकल प्रेशर को भी बर्दाश्त कर लेंगे, और जितनी भी आपको पता ही है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर करप्शन और फाइल्स आगे पीछे मूवमेंट और ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, आप लोग इन सब के अगेंस्ट खड़े हो सकेंगे और आप लोग अपना लोहा मनवा सकेंगे, फिर ज़रूर इस फील्ड में जाएँ। अभी भी आपने ये वाला काम नहीं करना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमजा शफीक।